ये तो एक इतनी गंदी लेयर जमी हुई है इन पैनल्स के ऊपर, ये क्या ही आउटपुट देते होंगे। ये सबसे नीट एंड क्लीन टाइडी पैनल्स है और रिलेटिवली बाकी सब इलाके के जो लोग हैं उनसे बेहतर है, जो पैनल्स की सफाई भी कर रहे हैं। देखते हैं कि ड्रोन की तरफ इस बंदे की टेंशन जाती है कि नहीं जाती। मुझे लग रहा है ये बंदे ने अभी तक देखा नहीं है कि ड्रोन इसकी वीडियो बना रहा है। सोलर पैनल्स की क्लीनिंग बहुत जरूरी है, लेकिन मेजॉरिटी लोग सोलर पैनल्स की क्लीनिंग का ख्याल नहीं रखते। मैंने रिसेंटली अपने घर के सोलर पैनल धुलवाए तो मैंने सोचा कि अपने ऑफिस के इर्द गिर्द के तमाम डेटा आप लोगों के पास लेके आए और इसके लिए मैंने अपना ड्रोन उड़ाया और ये देखा कि इर्द गिर्द के कितने लोगों के सोलर पैनल धुले हुए हैं। तो चलें चलते हैं और देखते हैं कि इस ड्रोन फ्लाइट के अंदर हमें अपने ऑफिस के इर्द गिर्द कितने % लोगों के सोलर पैनल धुले हुए नजर आएंगे, क्योंकि सोलर पैनल अगर धुले हुए नहीं होंगे तो आपकी 20 से 25% एफिशिएंसी आप लोगों की डाउन आएगी और उसकी वजह से आपके लॉसेज होते हैं। लोग इस चीज को अक्सर नजरअंदाज कर लेते हैं और मैं आप लोगों को ये डेटा इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये पता चले कि 90% लोग अपने सोलर पैनल्स को धुलवाते नहीं और अपने स्ट्रक्चर वाले हों चाहे वो L2 स्ट्रक्चर वाले हों, सब लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। और नवंबर के महीने में स्मोकी मौसम है तो आप लोगों को पैनल ज्यादा धुलवाने पड़ते हैं। तो चलें देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कितने लोगों के सोलर पैनल धुले हुए होंगे। तो सबसे पहले हम अपने नेबर्स को देख लेते हैं। हमारे ऑफिस के बिल्कुल पीछे एक छोटा सिस्टम लगा हुआ है। ये कोई 7-8 kVA का लग रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पैनल्स के ऊपर डस्ट है। ये कोई काफी देर से धुले हुए लग रहे हैं। ये भी पैनल्स लग रहा है कोई कम से कम इनको कोई 10-15 दिन हो गए हैं या इससे ज्यादा भी हो चुका होगा। आगे चलते हैं। अभी तक मुझे कोई प्रॉपर धुले हुए पैनल्स नजर नहीं आ रहे। ये भी किसी शख्स ने पानी मारा हुआ है लॉन्ग अगो, लेकिन डस्ट की एक पूरी लेयर आप लोगों को नजर आ रही होगी। ये हमारे ऑफिस के करीब एक जामिया मस्जिद है और जामिया मस्जिद के ऊपर जो पैनल्स हैं इनका तो सबसे ही ज्यादा बुरा हाल है। लग रहा है कि इसके ऊपर कभी भी किसी शख्स ने इसके ऊपर चढ़ के इन पैनल्स को नहीं धोया। तो चलें जाते हैं। कुछ पार्क के ऊपर से ड्रोन उड़ते हुए आप लोगों को यहाँ पे कोई ये 10-10 किलोवाट के सिस्टम्स लग रहे हैं। यहाँ पे ये नीचे एक L2 स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत कभी कभार धुल जाता है क्योंकि रिलेटिवली उसका कलर ठीक है। और ये अपलिफ्ट स्ट्रक्चर देखें, ये सबसे गंदा स्ट्रक्चर है अब तक का जो मैंने अभी तक देखा है अपने इर्द गिर्द। इसके ऊपर बहुत गंदगी भी लगी हुई है, पैनल्स भी बहुत देर से नहीं धुले हुए। तो आप खुद सोचें कि ये क्या प्रोडक्शन देते होंगे। ये वाले पैनल्स को देखें, इंतहाई गंदे, ये क्या प्रोडक्शन दे रहे होंगे। ये कोई एक 3 या 4 किलोवाट का सिस्टम लग रहा है और ये भी लग रहा है कि कभी भी इन्होंने छत पर कभी चढ़ के देखा भी नहीं होगा इन पैनल्स को। और सिविल वर्क भी बहुत हल्का सा लगा हुआ है। ये पैनल्स थोड़े से बेहतर हैं, रिलेटिवली धुले हुए लग रहे हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन तो नहीं है, लेकिन बाकी पैनल से काफी बेहतर हैं। ये एटलीस्ट इस तरह की सफाई तो होनी चाहिए। लेकिन कॉर्नर्स के ऊपर आप देखें, जहां पे ब्रश नहीं जा रहा वहां पे भी गंदगी लगी हुई है। कबूतर बैठे हुए हैं और अपना काम डाल रहे हो। और ये परिंदों का बड़ा मसला होता है, इनकी सफाई के लिए आपको प्रॉपर ब्रश लगाना जरूरी होता है। आगे चलते हैं। ये कुछ मेरा ख्याल से कोई 250 मीटर दूर है हमारे ऑफिस से और यहाँ पे भी जिस भी घर के ऊपर देखते हैं हर घर के पैनल्स गंदे हैं। और ये घर मिल गया मुझे, इनके पैनल्स काफी बेहतर हैं। सबसे पहले ड्रोन को थोड़ा और आगे भेजते हैं। ये एक L2 स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इंतहाई गंदा है ये। लेकिन ये वापस आए, ये जो मुझे नजर आया ये सबसे नीट एंड क्लीन टाइडी पैनल्स हैं। इस तरह से अपलिफ्ट स्ट्रक्चर के ऊपर पैनल्स होने चाहिए। अगर आप लोगों के पैनल्स इस तरह से धुले होंगे तो मैक्सिमम आउटपुट देंगे और आई एम श्योर कि इस सिस्टम की भी आउटपुट मैक्सिमम आ रही होगी। सोलर पैनल्स को साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली आजकल ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ नवंबर में, तो स्मोकी मौसम होता है। इर्द गिर्द देखें किसी भी घर पे पैनल्स धुले हुए नहीं। ये तो एक इतनी गंदी लेयर जमी हुई है इन पैनल्स के ऊपर, ये क्या ही आउटपुट देते होंगे। मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स है, पैनल्स लगे हुए भी कोई 7-8 साल पुराने लग रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उनको साफ रखना चाहिए था। आगे चलें। ये भी अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लग रहा है, कभी नहीं धुला हुआ। ये कुछ थोड़ी सी सफाई है, लेकिन धुले हुए भी कोई लग रहा है कोई हफ्ता कम से कम गुजर चुका हुआ है। आगे चलें। ये बाकी पैनल से कुछ बेहतर है। इनका कोई 15 या 20 किलोवाट का ये सिस्टम लग रहा है। मोनोक्रिस्टलाइन पैनल लगे हुए हैं, मोनोपर्क पैनल लगे हुए हैं और रिलेटिवली बाकी सब इलाके के जो लोग हैं उनसे बेहतर है। जो एक पहले मैंने आपको दिखाया स्ट्रक्चर वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन था और इनके भी बेहतर है। यहाँ पे देखें जी, ये एक शख्स मुझे नजर आया है जी। ये हमारे ऑफिस से कोई 4-5 बिल्डिंग्स दूर है। आबिद साहब का घर है ये, और ये कस्टमर भी इत्तेफाक से हमारे अपने। और बड़ी बात है, ये इस वक्त लाइव पैनल्स की सफाई भी कर रहे हैं। देखते हैं कि ड्रोन की तरफ इस बंदे की टेंशन जाती है कि नहीं जाती। मुझे लग रहा है ये बंदे ने अभी तक देखा नहीं है कि ड्रोन इसकी वीडियो बना रहा है। एनीवेज दैट्स द स्पिरिट। इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से पैनल्स को साफ भी कर रहा है ये बंदा, लेकिन कॉर्नर्स के ऊपर से इसको चाहिए कि ब्रश मारे। पैनल्स के ऊपर प्रेशर
मारने से डस्ट तो उतर जाती है, लेकिन प्रॉपर सफाई के लिए आप लोगों को जरूरी है कि कोई ना कोई ब्रश यूज करना। इस शख्स ने ब्रश पकड़ा हुआ है, आई होप के पैनल्स को एक दफा पानी मारने के बाद ब्रश जरूर मारेगा। और ये एक बहुत पुराना सिस्टम लगा हुआ है, आज से कोई कम से कम 15 साल पुराना, और उसके ऊपर L2 स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी भी सफाई नहीं हुई हुई। ये एक डॉक्टर साहब है, हमारे घर के पास ही रहते हैं, इनके पैनल्स भी प्रॉपरली धुले हुए नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये दिखाया जा सके कि कितने % लोग सोलर पैनल्स को धोते हैं पैनल्स की। और इस वक्त अगर देखा जाए तो पैनल्स की को मेरा ख्याल है कि आउट ऑफ ऑल दीज सिर्फ एक स्ट्रक्चर जो बहुत अच्छा धुला हुआ था और दूसरा शख्स अपने पैनल्स को धो रहा था, तो लेस देन 5% लोग अपने पैनल्स की मेंटेनेंस का ख्याल रख रहे हैं। मेंटेनेंस करते रहेंगे तो सिस्टम अच्छा चलेगा। लोग अक्सर आउटपुट की शिकायत करते हैं, आउटपुट की शिकायत करने के पीछे सोलर इंस्टॉलर से ज़्यादा समटाइम्स कस्टमर का अपना भी ब्लेम होता है। अगर उसने सिस्टम अच्छा नहीं लगवाया हुआ, और अगर अच्छा लगवाया हुआ है या नहीं लगवाया हुआ, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रही, तो आउटपुट तो खराब आएगी आएगी। ये एक लाइव पैनल धो रहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई है इस शख्स को पैनल धोते हुए देखकर। और इसकी बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं एक पीईबी शेड है, और उस पीईबी शेड के ऊपर भी जो पैनल्स है वो भी बहुत गंदे हैं। पीईबी शेड्स के ऊपर चढ़ना भी बड़ा मुश्किल होता है, उनको धोना भी मुश्किल होता है, नॉर्मली वो बारिश में ही धुलते होते हैं।